स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डेट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। इंट्रोडक्शन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स करेंगे और कुछ फॉर्मूले या कुछ भी चीज़ होगी वो सारे कवर करेंगे इस इंट्रोडक्शन में। ये अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा, मतलब हर टॉपिक समझ आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल हो। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जिसमें डिग्री वन होती है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या होती है? वन। हाईएस्ट पावर इज वन। इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड। वेरिएबल कोई भी हो, कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी वेरिएबल। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें टू वेरिएबल होते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट। कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल, एक्स और वाई, दो वेरिएबल हो गए। और लीनियर, लीनियर का क्या मतलब है? डिग्री जिसकी वन होती है। वो इक्वेशन जिसकी डिग्री वन होती है। हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? वन। वाई की हाईएस्ट पावर क्या है? वन। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। डिग्री इसकी वन है, हाईएस्ट पावर वन है दोनों की, और दो वेरिएबल है एक्स और वाई। अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 6। ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। इसमें कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल। एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। और लीनियर जिसकी डिग्री वन होती है। डिग्री का क्या मतलब है? हाईएस्ट पावर। डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? वन। x की हाईएस्ट पावर क्या है? वन। y की हाईएस्ट पावर क्या है? वन। तो इसका मतलब ये है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। अब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म देखते हैं हम, कि किस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। अब हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर एग्जांपल देखते हैं कि ये एग्जांपल इस फॉर्म में है या नहीं है। ये एग्जांपल देखते हैं। 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 6। 3x प्लस 8y, 6 इधर आ जाएगा, प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इधर क्या है? ए एक्स। ए क्या है? 3, एक्स एज इट इज़ आ गया, प्लस बी। बी क्या है हमारे पास? 8, वाई एज इट इज़ आ गया, और सी क्या है? -6। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है, जनरल फॉर्म की तरह ही है ये। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 भी ऐसा ही है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ए एक्स है इधर, एक्स तो है, तो ए की क्या वैल्यू हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी वन, प्लस में बी वाई। वाई एज इट इज़ है, बी की क्या वैल्यू है? बी की वैल्यू हो जाएगी वन। इधर 10 प्लस का है, इधर इक्वल टू के इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो और सी की क्या वैल्यू हो जाएगी? सी की वैल्यू हो जाएगी -10। इतना आपको समझ आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है, और इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अब वो देखेंगे। पहले ये देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो आपको पता लग गया, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स -3 इज इक्वल टू 9। ये हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के एग्जांपल ले लिया। इसमें वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल कौन सा है? एक्स। इसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स है, और कोई इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। और लीनियर का क्या मतलब होता है? डिग्री वन, हाईएस्ट पावर वन। तो इसकी हाईएस्ट पावर वन है।
इतना आपको समझ आ गया कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। तो इधर है x -3 इज इक्वल टू 9। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो -3 इधर 3 क्या है, 3 के सामने माइनस का साइन है, तो इक्वल टू के उधर जाके प्लस का साइन हो जाएगा 9, -3 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 + 3। 9 + 3 क्या होता है, 12 होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। सपोज इधर y ले लेते हैं इस बार, y -+5 इज इक्वल टू 12, ये ले लिया हमने। अब y एक वेरिएबल दे रखा है इधर, और इधर प्लस का 5 है, प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, 12 - 5 हो जाएगा ये। अगर 12 में से 5 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा आंसर। इतना आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको एक बात इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें वन यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। अब ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब इसमें एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब हमने ये दो अलग अलग पार्ट लिए थे, पहले ये देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, x -3 इज इक्वल टू 9, हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास 12 ही आ सकती है, 12 के अलावा और कुछ नहीं आ सकती। x -3 इज इक्वल टू 9 था, अगर हमें इसे सॉल्व करेंगे 9 + 3 इज क्या आएगा, 12 आएगा। x की वैल्यू 12 ही आएगी, ना ही 10 होगी ना ही 11 होगी, कुछ भी x की वैल्यू 12 के अलावा कुछ नहीं आएगी। तो इसका ये मतलब है ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, एक ही यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन क्या है, 12, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। समझ आ गया होगा आपको। अब सेकंड देखते हैं, x + 5 इज इक्वल टू 12। अगर हम इसमें y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू क्या आई, 7 आई। अब इसमें 7 के अलावा आप कुछ दूसरा आंसर नहीं निकाल सकते, एक ही आंसर आएगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें ये बात याद रखनी है, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी उसमें ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऊपर वाले में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, इधर क्या था, वन वेरिएबल, इधर है टू वेरिएबल। वन वेरिएबल तो आपने देख लिया कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें एक वेरिएबल होता है वो इक्वेशन वन वेरिएबल होती है और उसका ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल आते हैं। एग्जांपल देखते हैं, x + y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 5। इसमें कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल, एक x हो गया एक y हो गया, दो वेरिएबल आ गए इसमें। अब ये हमारे पास दे रखी है इक्वेशन। अब इसे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें इसमें कोई x की वैल्यू भी गिवन नहीं है और y की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमने ली 3, x की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 + y इज इक्वल टू 5। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5, 3 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो आंसर क्या आया, और y की वैल्यू क्या आई, 2 आई, तो 3, 2 इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर हम यही इक्वेशन के x + y इज इक्वल टू 5, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, 1 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। x की वैल्यू अगर हमने 3 पुट करी तो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 4 आई। एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं, x + y इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं,
x की वैल्यू, तो अब आप इधर x की वैल्यू और कुछ भी पुट करके देख सकते हैं, जैसे मैंने इधर पुट करी। अब इधर से हमें ये पता लगा कि इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो हमें सीधे x की वैल्यू निकालनी थी और हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। अब इधर हमारे पास वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो हमने लेट कर लिया, x की वैल्यू 3 लेट कर ली। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं इसमें। अगर मैंने x की वैल्यू 3 लेट करी तो आंसर क्या है, y की वैल्यू क्या आई 2। अगर मैंने x की वैल्यू 1 लेट करी तो y की वैल्यू क्या आई 4। इसका मतलब ये है, अगर हम अपनी वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आंसर भी हमारा चेंज होता रहेगा। अगर हम इसकी जगह इधर 3 पुट करा, इधर 1 पुट करा, अगर 2 पुट करते हैं तो आंसर कुछ और आएगा। अगर -3 पुट करते हैं तो आंसर y की वैल्यू कुछ और आएगी। मतलब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब ये है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या था, ए के सॉल्यूशन आ रहा था, एक्स की वैल्यू 12 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू 7 के अलावा और कुछ आंसर नहीं आ सकता। लेकिन इधर हमने देखा इक्वेशन सेम है, लेकिन वैल्यू हमने अलग अलग पुट करी और आंसर भी अलग अलग आया। इसका मतलब ये है, इधर आएगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इधर बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। मतलब जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में फिक्स था, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। लेकिन इधर फिक्स नहीं है, x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं और आंसर भी चेंज होता रहेगा। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आगे देखते हैं। अब बस इस पेज पर आपको ये याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सोल्व करते हैं और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे सोल्व करते हैं। और सेकंड बात जो आपको याद रखनी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमेशा 1 यूनिक सॉल्यूशन आता है और 2 वेरिएबल में हमेशा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगर आपके एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सपोज आपको एक इक्वेशन दे रखी है, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 13। ये एक इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, और वैल्यू दे रखी है x की 5 और y की क्या वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 1। अब क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है कि फाइंड द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ये जो 5,1 दे रखा है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 दे रखी है, ये फाइंड करो कि ये इस इक्वेशन का करेक्ट सॉल्यूशन है या नहीं है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हम एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और दोनों की वैल्यू गिवन है, तो दोनों को हम पुट करके देख लेंगे। x की वैल्यू 5 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर ये 13 के इक्वल आ जाता है पुट करने पर तो ये करेक्ट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगर ये 13 के इक्वल नहीं आता पुट करने पर तो इसका मतलब इनकरेक्ट सॉल्यूशन है, मतलब ये करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। 5,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब सॉल्व करके देखते हैं सॉल्यूशन है या नहीं है। 4 5 20 माइनस 7 इंटू 1 इज 7 इज इक्वल टू 13। अगर 20 में से 7 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 13। ये किसके इक्वल आ गया, 13 के इक्वल। इसका मतलब ये है जो 5,1 है इज करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 13। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा, आपको लीनियर इक्वेशन दे देंगे और x और y की वैल्यू दे देंगे और ये बताना है कि इसके करेक्ट सॉल्यूशन है या नहीं है। जो 5,1 है मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, इसके करेक्ट सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वो 13 के इक्वल आ जाता है तो मतलब करेक्ट सॉल्यूशन है। अगर इसके इस साइड के इक्वल नहीं आता तो वो इनकरेक्ट सॉल्यूशन है, मतलब करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 5।
अब इधर x की वैल्यू आपको सपोज दे रखी है 2 दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है, और y की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है। अगर अब इस सेम इस क्वेश्चन में भी हमें ये बताना है कि ये 2,3 इस इक्वेशन का करेक्ट सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम पहले दोनों वैल्यू को पुट कर लेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, -3 एज इट इज, y की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 5 ले लेंगे, 8 2 16, माइनस का साइन एज इट इज, 3 3 9 इज इक्वल टू 5। अगर 16 में से 9 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, 5 के। इसका मतलब ये है 2,3 इज करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब ये भी करेक्ट सॉल्यूशन है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ही करेक्ट सॉल्यूशन आएगा, इनकरेक्ट सॉल्यूशन भी आ सकता है। आपको तो पता चल गया कि इनकरेक्ट सॉल्यूशन कब होगा, जब इस साइड के इक्वल हमारा आंसर नहीं आएगा तो वो इनकरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कोई भी इक्वेशन दे देंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इधर ना ही x की वैल्यू दे रखी है ना ही y की वैल्यू दे रखी है, तो हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 2। अब इधर मैंने x की वैल्यू क्या लेट करी है, 2 लेट करी है। आपकी मर्जी, आप 5 भी लेट कर सकते हैं, आप 10 भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं क्योंकि कुछ गिवन नहीं है। अब मैं x इज इक्वल टू 1 भी ले सकता हूँ। अब इधर x इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, तो अब जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट करना है। इधर आ जाएगा 2 -7 एज इट इज, y एज इट इज इक्वल टू 13। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 2 8 -7y इज इक्वल टू 13। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म के पास चल जाएगी और वेरिएबल वाली टर्म एक जगह रह जाएगी। वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड कर दी और कांस्टेंट टर्म उधर चल जाएगी। इधर 8 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये -7y एज इट इज़ आ गया। अगर 13 में से 8 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5। इधर -7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। आपको पता है इक्वल टू के साइन के इधर आके सब चीज़ चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाती है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 5,5/-7। तो हमने x की क्या वैल्यू पुट करी, 2 पुट करी, और y की क्या वैल्यू आई, -5/7। ये वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने कैसे निकाली वैल्यू। अब एक और पार्ट देख लेते हैं। अब ये सेम इक्वेशन ले लेते हैं, अब वैल्यू चेंज कर देंगे। आपको पता है जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं उनमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो अब लेट कर लेते हैं दूसरी वैल्यू। अब हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 5। अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो ये पहले पुट करेंगे, x की जगह 5 पुट करेंगे, -7y एज इट इज इक्वल टू 13, 4 5 20, -7y एज इट इज इक्वल टू 13। अब कांस्टेंट टर्म एक जगह चल जाएगी, 13 इधर 20 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -7y एज इट इज इक्वल टू, अगर 20 में से 13 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 7 आएगा। साइन बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन है, माइनस का है, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। y इज इक्वल टू -7, -7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 7 1 जा 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई y की वैल्यू। तो अब हमें क्या पता लगा, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का क्या आंसर आएगा, y की वैल्यू आएगी 1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की एग्जांपल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन हमारे पास सेम है लेकिन वैल्यू चेंज होती जा रही है।
हमने ये देखा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन के हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन का। अब आपके पास ऐसे भी आ सकता है, फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी होगी और इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सेम इधर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है। हम x की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे, x की वैल्यू 0 लेट कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो देखते हैं y की क्या वैल्यू आएगी। x की जगह 0 -3y इज इक्वल टू 5। ये 8 0 0 हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इज इक्वल अपॉन में -3 इधर मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इससे क्या पता लगा, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 डिवाइड में -3। इतना आपको समझ आ गया। हमारे को 3 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोले थे, एक सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया। अब सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं, 8x - 3y इज इक्वल टू 5। अब हमने x की वैल्यू 0 ली थी, अब y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो देखते हैं क्या आएगा आंसर हमारा। ये 0 ले लेंगे y की वैल्यू, तो क्या आएगा, ये -3 इंटू 0 इज 0 हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 अपॉन में 8। इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 अपॉन 8। 2 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। अब थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। 8x - 3y इज इक्वल टू 5। पहले हमने x की वैल्यू 0 ले ली, अब y सेकेंड में हमने y की वैल्यू 0 ले ली। अब x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं 1। अगर 1 लेते हैं तो देखते क्या आता है। x की जगह 1 पुट करा, -3y एज इट इज इक्वल टू 5। ये 8 आ जाएगा, 8 - 3y इज इक्वल टू 5, -3y 5 -8 हो जाएगा। इधर प्लस का 8 है, उधर जाके माइनस का 8। कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ, वेरिएबल टर्म एक तरफ, -3y ये इज इक्वल टू 8 में से अगर 5 माइनस करते तो आएगा 3। बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये माइनस का आ जाएगा। y किसके इक्वल आ गया, -3, इधर -3 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा। माइनस से माइनस साइन कैंसल, 3 1 ज़ा 3, तो y की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की क्या वैल्यू आएगी, 1। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए। एक तो आ गया 0, 5 -5 अपॉन में 3, एक ये आ गया। और दूसरा आ गया 5 अपॉन में 8, 0। और तीसरा क्या आ गया, 1, 1। आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। इस इंट्रोडक्शन में इतना ही है। जितने भी इस चैप्टर में एक्सरसाइज है, अगर आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया तो सारे, मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।